Hey guys, welcome back to the another video of Clinical Dentistry Hub. My name is Dr. Shabista Jabi and you are watching Clinical Dentistry Hub. So if you are new to my channel, please click subscribe, and you have already subscribed to my channel, a very big thank you to you. So today I am going to discuss about if you are joining Master of Dental Surgery, whether you should go for a clinical branch or a non-clinical branch. What are the things you all should think before taking or before joining Master of Dental Surgery? What are the pros and cons of clinical and non-clinical branch? All this will be covered in this video. Please watch the video till the end so that you grab all the concept out of it. So without wasting any time, let's just begin today's video. So as you all know that NEET MDS examination, the provisional date for NEET MDS examination is announced, and it is to be on 16th of December 2020. That means your exam is coming very near. Most of you would be preparing very hard and have prepared very hard and thinking to grab a government seat only. So one question which comes in mind is that if someone is preparing for government clinical branch and unfortunately gets a rank and got to get a seat of Master of Dental Surgery in a non-clinical, so whether he or she should join it or should drop another year to get a clinical branch of their choice. So there are most of the students who will say that they will not join the non-clinical part in a government college because they were interested in the clinical branches as they have to open their clinic. So one thing in mind is that if you have these criteria that कि हमें एंडो से करना था और प्रोस्टो से करना था और हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ड्रॉप करा और हम नेक्स्ट ईयर वापस से देंगे, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको MDS गवर्नमेंट सीट से नहीं मिलता है, क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट सीट इंडिया में कितनी है। 600 अप्रॉक्स सीट है जो गवर्नमेंट है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की इंडिया में, जो कि कह दे कि 2% ही मान लिया जाए, कितने चांसेस कम रहते हैं उसमें सीट एडमिशन लेने के। तो बहुत से लोग प्राइवेट कॉलेजेस से जाके मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी परस्यू करते हैं और अपनी फेवरेट ब्रांच भी लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है क्लिनिकल की वो क्या है, अगर किसी को आगे जाके क्लिनिक खोलना है और उसने सोचा है कि वो एंडो से, प्रोस्टो से या पीडो से करेगा तो जनरल डेंटिस्ट्री परफॉर्म करेगा सोच के चल रहे हैं, तो बेशक उनको क्लिनिकल ब्रांच चूज़ करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि एक तो फ़ीस भी कम होगा, आपका एक्सपेंडिचर वहाँ पे अप्रॉक्स आपका 80,000 से कम में ही सब हो जाएगा वहाँ, और दूसरा आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। लेकिन आप यही चीज़ अगर एक प्राइवेट कॉलेज से लेते हैं तो वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। आपका मान लीजिए एवरेज फ़ीस 3 लाख के ऊपर से स्टार्ट हो जाता है और एंड तक कितना जाता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो 8 to 10 लाख लेते हैं, लेकिन वो अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पेशेंट है, वहाँ पे इक्विपमेंट क्वालिटी है, वहाँ पे एडवांस प्रोसीजर होते हैं। और वही चीज़ आप कंपेयर करें गवर्नमेंट कॉलेज से, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मास प्रैक्टिस करने को मिलेगी, दैट मीन्स अ क्वांटिटी प्रैक्टिस। लेकिन अब जब आप मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस समय आपको क्वालिटी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। भले पेशेंट 1-2 कम आए, लेकिन मेरा एक दिन का काम क्वालिटी होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज आ जाता है प्राइवेट कॉलेज का, भले वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे एडवांस इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। ऐसे बहुत से मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जाना है जिसमें अभी भी पुरानी हाइड्रोलिक चेयर्स पे ही काम हो रहा है। बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज एडवांस भी हैं, वहाँ पे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोनों ही कॉलेजेस अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि प्राइवेट से पढ़े हुए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन भी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन ही कहलाते हैं। ये बात दिमाग से एक तो निकाल दीजिए कि अरे ये तो डॉक्टर प्राइवेट से पढ़ा है, बहुत पैसे दिए होंगे, इसे क्या आता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो उसमें 5% रोल आपकी किस्मत का भी होता है, जिसे हम लक कहते हैं। बहुत से आप लोगों ने सुना ही होगा लोगों के मुंह से कि लक नहीं था तो सीट नहीं निकली। तो हर किसी को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती। तो जिस हिसाब से रेशियो इतना कम है, अगर आपको प्राइवेट सीट मिल रही है, अभी तो नीट की वजह से फ़ी स्ट्रक्चर भी कम हो गया है, नहीं तो पहले के टाइम में 20-20 लाख पर ईयर, 18-18 लाख पर ईयर जाता था, जो कि करना इम्पॉसिबल था उस समय। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी नीट MDS आ गया है और इसके थ्रू आपको फ़ी स्ट्रक्चर कम हो गया है। अब बात करते हैं वो लोग की जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस लेने वाले हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये नॉन क्लिनिकल से कर रहा है तो इसका MDS करने का क्या ही फ़ायदा। मुझे एक बात बताइए, जब आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करते हैं तो क्या उस टाइम आपको सारे प्रोसीजर्स नहीं आने चाहिए कि आप अपने क्लिनिक में अच्छे से कर पाएँ? हाँ, मैं मानती हूँ बहुत से प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो इधर कवर नहीं करे जाते बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के, डिस्पाइट बीइंग जो कवर्ड होने चाहिए। उस करके हमारे मन में सोच आता है कि अगर हम स्पेशलाइजेशन कर लेंगे तो हम एडवांस प्रोसीजर्स सीख लेंगे, और दूसरा क्या है कि हमारा डोर ओपन हो जाएगा कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ सीनियर लेक्चरर वर्क कर लें। लेकिन अगर आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच ज्वाइन कर रहे हैं तो जिस हिसाब से आजकल लोग वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स आएँ और वो तब अप्लाई करें गवर्नमेंट जॉब्स का, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो देखो अभी आने वाली है नहीं, और कब तक आएंगी कुछ कह नहीं सकते। तो जो लोग नॉन क्लिनिकल ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं कि वो, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स आ रही है उसमें क्या मांगा जा रहा है, या तो आपने MDS इन पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री करा हो, या तो आपने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करा हो। ऐसी बहुत सी पोस्ट आजकल आ रही हैं। और दूसरा, नॉन क्लिनिकल सेक्टर्स में आपका जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू दी क्लिनिकल। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच ज्वाइन करते हैं और आज एक बहुत अच्छा क्लिनिक रन कर रहे हैं। तो नॉन क्लिनिकल का मतलब ये नहीं है कि वो लोग क्लिनिकल नहीं कर पाएंगे। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में ही कितने सारे प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स कराए जाते हैं जो कि एक आम जो क्लिनिकल ब्रांच से कर रहे हैं, कंजर्वेटिव से कर रहे हैं, प्रोस्तो से कर रहे हैं, ओरल सर्जरी से कर रहे हैं, उनको वो प्रोसीजर्स नहीं आते होंगे। तो कोई भी ब्रांच अच्छा या बुरा नहीं होता है, कोई भी ब्रांच सेटिस्फाइंग और नॉन सेटिस्फाइंग नहीं होता है। अगर आपको पसंद है, आपको पता है कि आपने ये फील्ड लिया तो आप इसमें एक्सेल करेंगे, तो आप ज़रूर जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। लेकिन आप एस्केप कर रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं हुआ, MDS कर लेते हैं तो 3 साल निकल जाएंगे, तब तक कोई हमें कुछ नहीं करेगा, कि आप जॉब नहीं करते तो मत कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, बेकार है। फ्यूचर का सोचिए। अगर आप 3 साल कुछ सीखने जा रहे हैं तो वो सीखने के लिए जाइए, ये सब सोच के मत जाइए। तो आप अच्छे से नीट दीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, आपको इसमें आगे जाके क्या करना है, वो सब सोच के ये ब्रांच लीजिए। इसलिए नहीं कि जस्ट बिकॉज BDS हो गया तो चलो MDS भी कर लेते हैं, क्योंकि MDS करके सीनियर लेक्चरर ज्वाइन हो भी गए तो आजकल कॉलेज 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा दे नहीं रहा है। पहले जाके सैलरी होता था 50-60 मिल जाते थे, पर अभी सीनियर लेक्चरर को नहीं मिलते। 4 साल बाद रीडर बनेंगे तब जाके आपको कुछ 50-60 हज़ार मिलेगा। तो वो 4 साल भी एक लंबा समय आ जाता है। जैसे कि डेंटिस्ट्री अभी एक स्ट्रगलिंग फेस में है, हो सकता है 3-4 साल बाद डेंटिस्ट्री का फ्यूचर और अच्छा हो जाए। तो नीट MDS का एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्लियर कीजिए, और जो भी ब्रांच आपको लेना है वो लीजिए और उसमें एक अच्छे से एक्सेल कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय।